एक बात नोटिस किया मैंने, जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर फेमस होता है सब उसकी स्क्रिप्ट या स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं। अब देखो, कॉपी करना बुरा नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस में आप कुछ न कुछ जरूर सीखोगे, लेकिन एकदम वही सेम कॉपी करना ये आपकी असली क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। अब सोचो, अगर उनका स्क्रिप्ट फॉर्मूला समझ के उसे अपने आइडियाज के साथ मिक्स करके एक पावरफुल स्क्रिप्ट बनाओ तो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वो होगा जो तुम सोच रहे हो। इस वीडियो के पीछे बहुत सारी रिसर्च लगी है, बहुत सारी मेहनत लगी है और आप भी एक वायरल स्क्रिप्ट लिख पाओगे इंस्टाग्राम की। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको वीडियो अगर नहीं हेल्पफुल लगा तो आप मुझे रिपोर्ट कर अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैंने देखा है कि बहुत लोग स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि सही प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन वायरल स्क्रिप्ट के पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। आज मैं वही रोड मैप आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री में। सोचो कितनी बार हुआ होगा आपके साथ कि आप कोई रील देख रहे हो और कुछ सेकंड में आप वो रील को भूल जाते हो। रील्स बनाना बहुत ही आसान लग सकता है लेकिन इसमें एक मास्टर प्लान की जरूरत होता है जो कि आपको स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक आपको फुल प्लान के साथ मास्टर करना है। मान लो आप ऐसी रील बनाना चाहते हो जो सिर्फ देखी ना जाए बल्कि याद भी रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला स्टेप है हुक। अगर आप 2 से 3 सेकंड में ऑडियंस को कैच नहीं कर पाए तो आपकी रील स्वाइप हो जाएगी। सॉल्यूशन वीडियो में तो ध्यान से देखना। इंस्टाग्राम में एक चीज आप मास्टर कर लो जो कि आपको एंड तक आपको हेल्प करेगी, उसका नाम है स्टोरी टेलिंग। रील का असली पावर इसमें है कि आप अपनी बात को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करो। और कैमरा खुल के ये सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी लगती है, लाइक इमोशन, ट्विस्ट, सरप्राइज। अब बात आती है प्रेजेंटेशन की। रील के लिए सबसे बड़ा जो रूल है, कंटेंट को क्रिस्प और साफ रखना। रैंडमली बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको 2 से 3 दिन प्लान करना होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, जहाँ पे फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सब कुछ फ्लो में होना चाहिए। और आपको पता है, ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका उनके इमोशंस को टच करना। और आप ये कैसे कर पाओगे, मैं आपको एक स्क्रिप्ट को डिकोड करके बताऊंगा कि उस स्क्रिप्ट में कौन सी स्टोरी टेलिंग मेथड यूज की गई है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे 2 स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा यूज होती है, लेकिन जो ये बंदा है उसने अपने स्क्रिप्ट में 5 स्टोरी टेलिंग मेथड यूज की है। आप बोलोगे यार आप 5 स्टोरी टेलिंग मेथड, आप यही देखकर शॉक हो जाओगे। ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कोई फालतू बातें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो ध्यान से देखो, इस पूरे स्क्रिप्ट की पहली लाइन, आपको पता है एक जगह सोने की खदान निकली, पूरी दुनिया भागी सोना खोदने। ये था उनका पहला लाइन जो कि इस वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज आए हैं इंस्टाग्राम पे। आपको मैं बता दूं कि इस स्क्रिप्ट के पहले लाइन में कौन सा स्टोरी टेलिंग मेथड यूज हुआ है। तो इसमें जानते हो कौन सा टेक्निक यूज हुआ है? उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी हुक। इस स्क्रिप्ट के पहले ही लाइन में 2 ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो आपको रील को स्क्रॉल करने नहीं देगी। पहला जो वर्ड है वो है सोने की खदान और दूसरा है पूरी दुनिया भागी। तो आगे का जो मिस्टीरियस पार्ट है वो आप सुनो। यहाँ पे जो सेकेंड लाइन उन्होंने लिखी है वो है, बट आपको पता है उसमें करोड़पति कौन बना? जो वहाँ पे फाफड़ा और खुरपी बेच रहा था। मतलब यार इतना बारीकी से इसमें यूज किया है वर्ड टू वर्ड, और ऐसा टेक्निक इसमें यूज किया गया ना, वो ऑडियंस को पूरा रील देखना ही पड़ेगा। इस लाइन में स्टोरी टेलिंग का जाना माना वीपन यूज किया गया है, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। ये स्टोरी टेलिंग का बहुत ही बढ़िया जिसको इन्होंने यूज किया है उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। बेसिकली ये लाइन पहले लाइन को पे ऑफ करती है लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से। लोग सोच रहे होंगे कि सोना खोदने वाले करोड़पति बने होंगे, लेकिन आपको पता है इसमें ट्विस्ट क्या है? इसमें ट्विस्ट की असली पैसा फाफड़ा और खुरपी बेचने वाले ने कमाया है। अब इनकी तीसरी लाइन सुनो, पूरी दुनिया ट्रेडिंग कर रही है, अंबानी अपना ऐप लॉन्च कर रहा है। जो भी बता रहा हूँ बहुत ही काम का है, तो ध्यान से देख लेना इसे प्लीज। इस लाइन में हर एक लाइन में अलग अलग स्टोरी टेलिंग का टेक्निक यूज किया है, मेथड यूज किया गया है। तो यार इस लाइन में कौन सा स्टोरी टेलिंग मेथड यूज किया गया है? तो यार इसमें यूज किया गया है मेटाफोर एंड रिलेटिबिलिटी। तो यार ये मेटाफोर और रिलेटिबिलिटी होता क्या है, पहले इसको समझ लो। मतलब भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक है, आपको हर एक लाइन में फंसा के रखा हुआ कि आप एंड तक तो जरूर देखोगे इनकी वीडियो। यहाँ पे देखो, इस तीसरी लाइन में मेटाफोर और रिलेटिबिलिटी का जो टेक्निक है स्टोरी टेलिंग का वो यूज हुआ है। इसमें फावड़ा और खुरपी को रिलेटेबल कॉन्सेप्ट में यूज किया गया है, और यहाँ पर जो अंबानी है वो एग्जाम्पल में यूज किए गए हैं क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल चाहिए और वहाँ पर रिलेटेबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर सुनो 4th लाइन, जो जहाँ 99% लोग होते हैं वहाँ कभी भी पैसा नहीं बनता मेरे दोस्त। और आपको पता है इस 4th लाइन में कौन सा स्टोरी टेलिंग मेथड यूज किया गया है? उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइंड इंसाइट। और ये कौन सा मेथड है भाई? मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्ट्राइंड इंसाइट होता क्या है। कॉन्ट्राइंड इंसाइट का मतलब है उल्टी सोच दिखाना। मतलब जो ज्यादातर लोग सोचते हैं ऐसा कुछ जो सुनने में हट के लगे।
करेंगे। इस लाइन में यूज हुआ है कि जहाँ 99% लोग वहाँ पैसा नहीं बनता है मेरे दोस्त। ये एक ऐसा लाइन है कि जो लोगों की थॉट को चेंज कर देता है। अब सुनो इनकी लास्ट लाइन। तो मैं चाहता हूँ कि आप फावड़ा और खुरपी बेचना सीखो। फिर से सुनो। तो इनके जो एंडिंग में यूज होता है फिर से सुनो। इस लाइन में भी स्टोरी टेलिंग का टेक्निक यूज किया गया है। उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन प्लस रिट्रेशन। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट एडवाइस दे रहे हैं ऑडियंस को कि होने के पीछे भागने के बजाय आप टूल्स पे फोकस करो। और यहाँ पे जो लास्ट में यूज हुआ है फिर से सुनो कहकर, इसमें रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज किया गया है ताकि मैसेज डीपली इम्बेड हो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इससे सीखने से हमें क्या मिलेगा। बेसिकली यही तो पॉइंट है। ये सारी स्क्रिप्ट को लाइन से अगर पढ़ोगे इसमें आप देखोगे कौन कौन से टेक्निक यूज किए गए हैं, तो आप भी अपने स्क्रिप्ट में ये सब टेक्निक यूज कर पाओगे। अब इतना सब बताने के बाद जिनको नगर नहीं आता लिखने, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक पीडीएफ जहाँ पर आपको ये 5 स्टोरी टेलिंग मेथड उस स्क्रिप्ट में यूज हुई हैं, उसका सारा टोटल स्क्रिप्ट वहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले आप उसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चैट जीपीटी पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सप्लोर जीपीटी करके। देन आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा राइट फॉर मी। आप यहाँ पर आप इस जीपीटी को यहाँ पर अपने चैट जीपीटी में ऐड कर लो। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर राइटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, मैं आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस स्क्रिप्ट में 5 स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज हुई हैं। पहले उस स्क्रिप्ट को पढ़ो और अच्छे से समझो। ठीक है, सेम स्टोरी टेलिंग टेक्निक को यूज करो जो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा। तो जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस स्क्रिप्ट को अच्छे से उसी प्रकार उसी टाइप्स का वो लिख देगा। तो उसको यार डेटा आप कहाँ से लाओगे? तो डेटा आप बहुत सारे बुक्स से ला सकते हो, जैसे कि द डेली स्टोइक या फिर एज अ मैन ऑफ थिंक इट या फिर आर्ट ऑफ लिविंग। अगर आप इस बुक को अगर नहीं यूज कर पाते हो, अगर आपके पास कहीं और डेटा मिलता है तो आप उस डेटा को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, बिल्कुल आप स्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड करिए। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ ये स्क्रिप्ट। यहाँ पर देखो मैंने इस स्क्रिप्ट को अच्छे से बनाया हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो ये आपके लिए मैंने बनाया। तो आप इसे फ्री में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ये सारा यहाँ से कॉपी कर लो। अब यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद फिर क्या लिखा है, आपकी दी गई स्क्रिप्ट की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को समझ लिया है। आप मुझे अब डेटा प्रोवाइड करो जो डेटा हम लोग चाहते हैं। तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम कहीं से भी डेटा ला सकते हैं, बट मैं यहाँ लाऊंगा द डेली स्टोइक ऑफ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर द डेली स्टोइक ऑफ रियान पीडीएफ। इस बुक को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बुक को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी का जो डेटा है इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो द पार्ट 1 द डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, ये डेटा हमने यहाँ पर डालना होगा। आप कोई भी डेटा ला सकते हो, आपका मन है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद देखो जैसे मैंने इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर देखो ये डेटा है जो मैंने उस बुक से कॉपी की है, उस डेटा को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है द एग्जाम हाईलाइट द पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक। बेसिकली वो डिफाइन कर रहा है कि क्या है। तो आप क्या बोला है, आप क्या इसे जनरेट कराना चाहते हो? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यस करने के बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे ये आपका स्क्रिप्ट लिख कर तैयार कर दिया है। जस्ट लाइक देखो इमेजिंग दिस, पहला देखो क्यूरियोसिटी हुक, दूसरा है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, देन इसके बाद है मेटाफोर एंड रिलेटेबिलिटी, देन उसके बाद कॉन्ट्रास्ट इनसाइट, कॉल टू एक्शन एंड रिटरेशन। तो जैसे कि मैं आपको ये जो आपको प्रोवाइड किया हूँ स्क्रिप्ट टेम्पलेट, यहाँ पर आप देखो जैसे कि आप देखो आपको मैं स्क्रिप्ट टेम्पलेट यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ। आप इसे यहीं पे आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा पहला जो डेटा है यहाँ पर आप देखो क्यूरियोसिटी हुक, तो यहाँ पर आप क्यूरियोसिटी हुक को यहाँ पर कॉपी करो, देन इसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। बेसिकली अब यहाँ पर देखो हमारे ये इंग्लिश में, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो राइट इन हिंदी एंड शॉर्ट कॉन्साइड विद द सेम टेक्निक। तो बेसिकली ये यहाँ पर लिख सकते हो। आप लिखोगे तो आपको ये सारा हिंदी में लिख कर दे देगा। यहाँ पर देखो अगर आपको वर्ड्स बड़े लगते हैं तो आप अपने से इसको कॉपी पे लिखो। ठीक है, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा आपको एआई करके देगा, अपना भी दिमाग लगाओ यहाँ पर थोड़ा बहुत। मैंने आपको जितना बेसिक्स हो सके बेसिक्स में यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लगता है, कहीं भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो आप उस वर्ड्स को बेसिकली आप सर्च करो कि वहाँ पर कैसा वर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत अपने दिमाग से लगाकर आप बना सकते हो। बेसिकली आपके लिए मैंने एक रोड मैप आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, तो इसी टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आप स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसे लिख पाओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करना। अगर और कोई डिटेल, अगर आपके पास कोई डाउट है इस वीडियो में तो जरूर मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।